जय श्री राम दोस्तों। मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इस समय सोशल मीडिया और मीडिया में नूह की चर्चा काफ़ी चल रही है। नूह में जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, आज उस बारे में हम आंखों देखा हाल बताने वाले हैं। आंखों देखा हाल बताने वाले हैं दोस्तों। हरियाणा के नूह में सोमवार को जो हिंसा हुई वह नल्हड़ शिव मंदिर से निकली शोभा यात्रा के दौरान हुई। दोपहर 1 बजे यात्रा निकली और दोपहर 1:30 बजे यात्रा मेडिकल चौक पहुंची। तभी यात्रा की कारों और बसों पर पथराव हो गया। इसके करीब आधे घंटे बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। सिर्फ पत्थर ही नहीं, रॉड, डंडे और बंदूकें भी चली। बंदूकों का भी इस्तेमाल किया गया, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया और हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों लास्ट तक बने रहें, यानी पूरा वीडियो देखें। मैं आपको नूह की एक एक घटना से अवगत करवा रहा हूं। और यदि नए मित्र यदि पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों, और खूब शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आ रहा हूं विषय में। नूह जिला महाभारत कालीन शिव मंदिर और इस इतिहास से जुड़े धार्मिक क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। हर साल सावन के सोमवार के दिन ब्रजमंडल यात्रा निकलती है। वहीं यात्रा इस साल भी निकली थी, लेकिन इस बार यात्रा के दौरान कुछ और होना मंजूर था। हुआ भी वही जिसे आमतौर पर तो अनहोनी कहा जाएगा, लेकिन अनहोनी नहीं थी ये। पहले से ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी दंगा फसाद करने की, लेकिन मीडिया और कुछ तथाकथित नेता इसको अनहोनी बोलते हैं, है ना दोस्तों। पहले से पेट्रोल बम प्लांट किया गया था, पहले से पत्थर प्लांट किए गए थे, पहले से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी और मालूम था उनको कि रथ यात्रा निकलने वाली है। लास्ट तक बने रहे, मैं एक एक बात उधेड़ के रख दूंगा दोस्तों। अब लेकिन इस बार यात्रा के दौरान कुछ और ही होना मंजूर हुआ, है ना दोस्तों। वही जो नेता लोग अनहोनी बोल रहे हैं, जिस तरह से इनपुट और जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे यह साबित हो जा रहा है कि यह पहले से ही तैयारियां बनाई गई थी और यह साजिश अनहोनी नहीं, यह साजिश थी दोस्तों, सोची समझी साजिश। दोस्तों एक वायरल वीडियो था जिसकी वजह से यह हिंसा भड़की और 5 लोगों की मौत हुई, क्योंकि यात्रा से पहले मोनू मानेसर नाम के डबल मर्डर केस में फरार आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के बिना पर सोशल मीडिया में यात्रा में मोनू मानेसर के शामिल होने की अफवाह उड़ाई जाने लगी। इसकी जानकारी पुलिस को थी। पुलिस कहती है कि नाकों पर पुलिस की तैनाती भी थी, लेकिन बीच रास्ते में हमला हो गया, यात्रा को घेर कर पत्थरबाजी होने लगी तो हिंसा दोनों तरफ से शुरू हुई। जबकि ऐसा नहीं है, हिंदू तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई। बेचारे पत्थर सहते रहे, लाठी डंडे सहते रहे, है ना दोस्तों। मंदिर में सैकड़ों लोग घेर लिए गए। अगर दोनों तरफ से हिंसा होती तो मंदिर के अंदर क्यों घेर लिए जाते, क्यों उनको बंद किया जाता, मंदिर के अंदर घुस के मारे? तो इसको कैसे आप बोल दोगे कि दोनों तरफ से हिंसा हुई? नहीं, एक ही तरफ से हिंसा हुई है। हिंसा पुलिस का कहना है। सैकड़ों लोगों को मंदिर में घेर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वह आपके सामने है। आप खुद ही टीवी में देखे ही होंगे कि कैसे आग लगाई गई, कैसे आगजनी की गई, है ना। पत्थरबाजी, फायरिंग, 5 की मौत, ये हुआ। हरियाणा का नूह जिला महाभारत कालीन शिव मंदिर और इतिहास से जुड़े धार्मिक क्षेत्रों के लिए जाना जाता है दोस्तों। और वहां पे ये बातें होना
बहुत ही निंदनीय है ना दोस्तों, बहुत ही निंदनीय है। और दोस्तों ये जो है ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरा जो है कहने का मतलब ये है कि जो भी हिंसा हुई है उसमें किसी एक बड़े गैंगस्टर का हाथ है। अब दोस्तों एक बात और बता दूं, चारों ओर से सिर्फ उपद्रवी। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूह में जो हिंसा हुई, यात्रा में शामिल सोनीपत के रहने वाले एक हमारे मित्र ने आंखों देखी बताई। उन्होंने बताया कि मंदिर से यात्रा निकलने के बाद नूह चौक पर पत्थरबाजी की गई थी। यात्रा के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, सिर्फ चारों तरफ उपद्रवी थे जो उपद्रव कर रहे थे। गाड़ी और गाड़ियों को उपद्रवी जलाते हुए चल रहे थे। हॉस्पिटलों की छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी हो रही थी। हमारे मित्र ने बताया कि उन्होंने भी अपना सिर बचाते हुए किसी तरह उपद्रवियों के पत्थरबाजी से बचे और बच करके अपनी किसी तरह से जान बचाई। उपद्रवियों के हाथ में लाठी, डंडे, पत्थर और तेज धार हथियार थे। हमारे मित्र पर भी लाठी, डंडे और पत्थर बरसते रहे और वह भागता रहा। वहीं पुलिस ने उन्हें 8 बजे रेस्क्यू किया। उस समय तक लोगों ने हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, कब, क्यों और कैसे हुआ, जानिए प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान मुंह से जो नूह था, नूह में हिंसा और बवाल के बाद प्रदेश के हालात सुधारने के लिए सरकार ने अति संवेदनशील एरिया में धारा 144 लगा दी है। इसके साथ ही अतिरिक्त फोर्स की मांग भी कर ली है गई है। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान सोनीपत के हमारे जो मित्र हैं यात्रा में शामिल होने के लिए मेवात पहुंचे थे। पूरे मामले की जो आंखों देखी बताई है उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों हर चौक पर उपद्रवी रास्ते भर उपद्रव किए। हमारे मित्र ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वहां पर मंदिर में ही भंडारे का आयोजन किया गया था। उसी दौरान वह बस से जब वापस आ रहे थे तो सड़क पर जाम लग गया और दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। उससे थोड़ी दूरी पर ही 100 से 200 की संख्या में उपद्रवी उपद्रव मचा रहे थे। यह माहौल देखकर गाड़ी चालकों ने गाड़ियों को मोड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद सभी मंदिर में वापस दौड़ पड़े। जिसको जो गाड़ी मिली उसी में सवार होकर वह मंदिर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जिस तरफ गाड़ी जा रही थी उसी तरफ उपद्रवी दिखाई दे रहे थे। कोई चौक ऐसा नहीं था जहां पर उपद्रवी मौजूद न हो। चारों तरफ से आ रही थी गोलियों की आवाज, गोलियों के शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। बसों, कारों को जलाया जा रहा था। वहीं सारे उपद्रवी उपद्रव कर रहे थे। बस में सवार थे उसे भी जलाए जाने की बात हो रही थी। यह सुनकर वह गाड़ी से नीचे उतर कर भागे और जब तक हिंसा करने वालों से दूर नहीं पहुंच गए तब तक वह उपद्रवियों से 200 मीटर दूर पहुंचे तो पुलिस की एक जिप्सी दिखाई दी और उसमें 4-5 पुलिसकर्मी थे। लगातार गोलियों की आवाज आ रही थी। वह भागकर मंदिर में पहुंचे और तभी अपनी जान बचा सके। मित्र ने बताया कि मंदिर में पहुंचने के बाद चारों तरफ हिंसा और उपद्रव होने के बाद पुलिस वहां पहुंची और उन्हें वहां से निकाला गया। दोस्तों फायरिंग से पैर में लगी गोली आधे घंटे बाद पहुंच सके अस्पताल, ये चीज भी है। हरियाणा के भिवानी इलाके में रहने वाले दिनेश के दाहिने पैर में गोली लगी है। दिनेश ने बताया कि वह मंदिर के बाहर मौजूद था जब किसी ने गोली मारी। दोस्तों अब मैं सभी हिंदू भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि देख लो, आज जो है नूह में ये घटना घटी है, कल तुम्हारे यहाँ ये घटना घटेगी। इसी तरह उपद्रवी लोग
तुम्हें भी मारेंगे। देख लो तमाशा जितना देखना है, देखो एक दिन अवश्य मारे जाओगी, मैं भी मारा जाऊंगा, आप भी मारे जाओगे, सब मारे जाएंगे। इसी तरह निद्रा में सोते रहो। अब वो बेचारा काफी देर तक तड़पता रहा, लेकिन मौके पर एम्बुलेंस नहीं आ सकी। फिर पुलिस ने उसे आधे घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचाया। हालांकि हॉस्पिटल और जिस जगह पर दिनेश को गोली लगी की दूरी ज्यादा नहीं है। दिनेश के मुताबिक यह लोग मंदिर में मौजूद थे और जब यह बाहर की तरफ आए और पथराव देखा तो अंदर चले गए। इसके बाद उन्होंने देखा कि पहाड़ों पर चढ़कर पत्थरबाजी की जा रही है। अब दोस्तों ये असल में हुआ क्यों? पुलिस बल कम था, पुलिस नहीं रोक पाई हिंसा। आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। चश्मदीद बता रहे हैं कि शेर आलम ने कहा कि स्पेशल मीडिया पर आए एक वीडियो से लोगों में नफरत बढ़ी है। उनके मुताबिक उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से ईंट पत्थर चल रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मचा था, आग लगी थी, बहुत से गाड़ियों को जला दिया गया था, शोभा यात्रा निकाली गई थी जिसमें लोग मारे जा रहे थे। अब आप ना तो पूजा कर पाओगे, ना शोभा यात्रा निकाल पाओगे, बस अपनी चिर निद्रा में सोते रहो हिंदुओं। अब ये कुछ शरारती तत्व नारेबाजी कर रहे थे, गलत तरीके से हुई नारेबाजी से उनका कहना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जय श्री राम बोलने पे, अगर जय श्री राम बोलना गलत तरीके का नाराबाजी है तो फिर क्या करें, हिंदू क्या करेगा? तो ये हाल हुई है। अब दोस्तों नालेश्वर मंदिर के पुजारी बोले अरावली पहाड़ियों के पीछे से गोलीबारी हो रही थी। नालेश्वर मंदिर के पंडित दीपक शर्मा भी हिंसा की इस वारदात के प्रत्यक्षी गवाह रहे हैं। इसी नालेश्वर महादेव मंदिर में यात्रा की शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत के साथ ही मीडिया चौक पर पथराव होने लगा था। पथराव के बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में शरण ली। पंडित के अनुसार अरावली की पहाड़ियों के पीछे से गोलाबारी शुरू हुई और करीब 1 किलोमीटर दूर तक कारों को आग लगा दी गई। पंडित दीपक शर्मा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि लोग काफी डरे हुए हैं, अभी भी सहमे हुए हैं। भीड़ में मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। आज तक के ऐसी घटना नहीं हुई। पंडित ने प्रशासन और सरकार से मंदिर को स्थायी सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोमवार की घटना के बाद से मंदिर में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। दोस्तों धारा 144 लागू कर दी गई है और हथियार औजार लेके चलने के लिए मना किया गया है। देखो शांति कितनी रहती है। अब धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नूह में हुए उपद्रव की धारा टाइमलाइन बता दूं दोस्तों। 1 बजे नल्हड़ शिव मंदिर से मेवात से यात्रा शुरू हुई। दोपहर 1:30 बजे यात्रा मेडिकल चौक पहुंची। तभी मुस्लिम मोहल्ले से यात्रा की कारों और बसों पर पथराव हो गया। करीब 2 बजे दोनों पक्षों में आमना सामना हुआ। अब सामना होगा ही, हिंदू खाली हाथ थे, उन मुस्लिमों के हाथ में पत्थर और गोले, पेट्रोल बम, तलवार, लाठी, डंडा, गड़ासा सब था। अब करीब 2:30 से 3 बजे तक 5 एयर शूट हुए। तभी बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता अस्पताल की ओर आए और देखे वहां पे और आकर के लोगों की सहायता की। वहां गांव के लोगों ने भी उन लोगों को भी निशाना बनाया गया और वह शिव मंदिर की ओर सब चले गए। करीब 4:30 बजे मंदिर में गोली चलने की सूचना फिर मिली और 4:30 बजे 5 लोगों को मार दिया गया। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से बस यही अपील है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि सोते रहो, कल आपका भी नंबर है। इसी तरह चूड़ियाँ पहन लो। और जो लोग भाईचारे की बात करते हैं
तो देख लो। और उन दलाल नेताओं के लिए भी बोलना चाहूंगा कि अब तुम्हारी जबान नहीं खुलेगी, क्योंकि हिंदू मारे गए हैं ना। यहीं पे अगर कोई दूसरे संप्रदाय के लोग मारे जाते तो विधवा विलाप करते आके। आज हमारे भाई मारे गए हैं तो सब मीडिया, नेता, कांग्रेसी तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब बोलेगा तो बोलेगा खट्टर सरकार की कमी है। अरे खट्टर सरकार की क्या कमी है? कमी तो हम हिंदुओं में है, जो एकता नहीं है। हम जाति पाति में बटे हुए हैं। सबको एक होना पड़ेगा, नहीं सब एक एक करके मारे जाओगे। मेरी बात लिख के रख लेना। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन हमें अपनी स्वयं की रक्षा करनी है। इस तरह अगर गोली और पथराव चलेंगे तो वहां पर हमें डट के मुकाबला करना है, भगना नहीं है। और इन नेताओं को जब वोट मांगने कोई हिंदू के पास आए जो नहीं बोल रहे हैं, उनको जूतांजलि, जूता मारना। यदि मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन सत्यता यही है कि हर हिंदू मारा जाएगा। हर हिंदू, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस तुम्हें बचाने नहीं आएगा, न कोई पार्टी बचाने आएगी। जब तक एकता नहीं कर रखोगे तब तक कोई नहीं बचाएगा। एकता की वजह से ही विशेष समुदाय को कोई नहीं बोल पाता, क्योंकि उधर वोट बैंक उन्हें इकट्ठा दिख रहा है और हिंदुओं में बटा हुआ है। छोड़ दो ये जाति पात, सब एक हो जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।